नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार में सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने नई टोल नीति लागू कर दी है। अब स्टेट हाईवे और 250 मीटर से अधिक लंबे पुलों पर व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई चालक टोल दिए बिना भागने की कोशिश करता है तो उसे सिर्फ टोल ही नहीं बल्कि दोगुना जुर्माना भी भरना होगा। और अगर तय समय के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो वाहन के जरूरी दस्तावेजों का अपडेट भी रोक दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस नई टोल नीति के हर पहलू को विस्तार से। पथ निर्माण विभाग की ओर से सरकार की मंजूरी मिलने के बाद नई टोल नीति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस नीति का उद्देश्य टोल वसूली की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है, ताकि किसी भी जिले में नियमों को लागू करने में परेशानी न हो और वाहन चालकों को भी स्पष्ट जानकारी मिल सके। नई व्यवस्था के तहत व्यावसायिक वाहन जब राज्य के टोल प्लाजा या 250 मीटर से अधिक लंबे पुलों से गुजरेंगे तो उन्हें निर्धारित टोल टैक्स का पेमेंट करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे सड़कों और पुलों के रख रखाव के लिए आवश्यक राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे अहम नियम की। अगर कोई वाहन चालक टोल प्लाजा पर बिना टैक्स दिए निकल जाता है तो या जानबूझकर टोल देने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में वाहन मालिक से सामान्य टोल राशि के साथ साथ दोगुना जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस कार्रवाई की शुरुआत ई नोटिस से होगी। विभाग वाहन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ई नोटिस भेजेगा, जिसमें बकाया राशि भुगतान की जानकारी होगी। हालांकि सरकार ने वाहन मालिकों को राहत भी दी है। यदि ई नोटिस मिलने के 72 घंटे के भीतर टोल टैक्स का भुगतान कर दिया जाता है तो 2 गुने जुर्माने की राशि नहीं देनी होगी, यानी समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचा जा सकता है। लेकिन यदि 15 दिनों तक भी टोल राशि जमा नहीं की जाती है तो विभाग को वाहन को कहीं भी रोककर बकाया और जुर्माना वसूलने का अधिकार होगा। यानी अब सिर्फ टोल प्लाजा ही नहीं बल्कि सड़क पर भी कार्रवाई संभव होगी। अगर इसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया तो मामला और गंभीर हो जाएगा। नई नीति के अनुसार बकाया राशि नहीं चुकाने वाले वाहन के कई जरूरी दस्तावेजों की ऑनलाइन सेवाएं भी रोक दी जाएंगी। इसमें वाहन या इंश्योरेंस अपडेट, प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी PUC, NOC और वाहन ट्रांसफर जैसी सुविधाएं शामिल है। इसका मतलब है कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं होगा तब तक वाहन से जुड़े कई जरूरी सरकारी कार्य अटक सकते हैं। नई टोल नीति को प्रभावी बनाने के लिए सरकार तकनीक का भी सहारा ले रही है। टोल कनेक्शन सिस्टम को वाहन ऐप से जोड़ा जाएगा। इससे यह पता लगाना आसान होगा कि किस वाहन पर कितना बकाया है और किसने भुगतान नहीं किया है। सरकार का मानना है कि डिजिटल सिस्टम लागू होने के बाद पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और बकाया वसूली भी तेजी से होगी। अब सवाल उठता है कि अगर किसी वाहन मालिक को लगता है कि उससे गलत ई नोटिस भेजा गया है तो क्या होगा। नई नीति में इसका भी प्रावधान किया गया है। यदि वाहन स्वामी को लगता है कि ई नोटिस गलत तरीके से जारी किया गया है तो वह 72 घंटे के भीतर बिहार सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके बाद संबंधित अधिकारी 5 दिनों के भीतर मामले की जांच करेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। इस फैसले की जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम से वाहन मालिक को दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि यदि 5 दिनों के भीतर अधिकारी कोई फैसला सुनाते हैं तो बकाया राशि स्वतः माफ मानी जाएगी और इसकी जानकारी वाहन ऐप पर भी अपडेट कर दी जाएगी। यानी वाहन मालिक के हितों का भी इस नीति में ध्यान रखा गया है। सरकार का कहना है कि नई टोल नीति का मकसद लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं बल्कि टोल व्यवस्था को अधिक अनुशासित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। इससे सड़क और पुलों के रख रखाव के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे और नियमों का पालन भी बेहतर तरीके से कराया जा सकेगा। अब देखना होगा कि नई टोल नीति लागू होने के बाद वाहन चालक नियमों का कितना पालन करते हैं और यह व्यवस्था बिहार में कितनी प्रभावी साबित होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिंद लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।